आज की वीडियो में एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जो बस लोगों को कभी कभी मालामाल और कभी कभी बेखारी बना के छोड़ देती है। ओक्स कंपनी में आज नीचे की तरफ 3 सर्किट लगे, 3 सर्किट एफएनओ में काम होता है। अगर आपने गेस कर लिया, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बताइए। उसके साथ साथ एक कंपनी की और बात करूंगा। दूसरी बात, वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है, क्षमा चाहता हूं भाई। एफ का डाटा ही नहीं आया होता ना, अभी आया तो अभी अपडेट करके वीडियो ले आए। इसके साथ साथ आज बात करेंगे एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में कि भाई आजकल जो मैं मस्ती के ट्रेड ले रहा हूं तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी और मैं क्यों खुश खुश रहता हूं, मटमोटे कमा रहा हूं और अपने को तैयार करके बैठा हूं। तो आज की वीडियो बहुत जरूरी है, जिसको अंत तक वॉच करिए और बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिस सबसे पहले आपके पास आए। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, सर ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है? बेटा, ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक खास टेक्निक है जिसमें जब स्टॉक अपना रेसिस्टेंस या सपोर्ट तोड़ता है तो हम ट्रेड करते हैं। जब स्टॉक अपना रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला जाता है तो हम कहते हैं स्टॉक बुलिश हो गया और उसमें हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। इसी तरह जब स्टॉक अपना सपोर्ट तोड़ के नीचे गिर जाता है तो हम कहते हैं स्टॉक बेरिश हो गया और हम उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो मैं आपको एक किताब बताता हूं, हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इसको जाइए और मजे से पढ़िए नहीं, सुनिए, क्योंकि अब आ गया है कुकू एफएम, इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहां पर आपको मिलती हैं ढेरों ऑडियो बुक्स जिनको आप मजे से सुन सकते हैं। अब कहते हैं ना, पढ़ने के दिन बीते रे भैया, सुनने के दिन आयो रे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, उससे डाउनलोड कीजिए और साइन अप करते वक्त मेरा कूपन कोड MKJ50 यूज कीजिए तो आपको मिलेगा 50% का ऑफ सब्सक्रिप्शन के ऊपर। जल्दी करिए, ये ऑफर केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। आइए बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की, जिसमें उस स्टॉक की बात करेंगे जिसने गदर मचाया है, वो है वोडाफोन। भाई सुबह, कल शाम को ही आ गई थी और सुबह न्यूज चल रही थी, ऑल्दो कह रहे थे कंफर्म न्यूज नहीं है। वोडाफोन ने अपने जितने भी एजीआर ड्यूज हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट उनको इक्विटी में कन्वर्ट करने का फैसला कर दिया और मेरे ख्याल सरकार को भेज दिया है, जिसके चलते 10 रुपए के हिसाब से वो शेयर को कन्वर्ट कर रहे हैं। और आज शाम की न्यूज थी, टाटा टेली ने भी वोडाफोन को कॉपी कैट किया है और उन्होंने भी अपने एजीआर ड्यूज जो है इक्विटी में कन्वर्ट करने का फैसला कर लिया, जिसके चलते टाटा टेली में लगभग गवर्नमेंट का स्टेक 9.5% हो जाएगा और वोडाफोन आइडिया में मेरा ख्याल लगभग 36% के आसपास स्टेक हो जाएगा। 36% एक बड़ा स्टेक होता है। अब इस न्यूज को कैसे लें, पहले तो ये समझते हैं इस न्यूज को कैसे लें। देखिए, इस न्यूज को देखने के 2 तरीके हैं। ऐसा ही आपको याद होगा येस बैंक में हुआ था। मेरे ख्याल येस बैंक 20-22 या 25 रुपए के आसपास चल रहा था जब येस बैंक के मोरेटोरियम के वक्त जब वो प्रॉब्लम आई थी तो SBI और बाकी सब बैंकों ने 10 रुपए के आसपास मेरे ख्याल शेयर लिए थे और उसके बाद 12 रुपए पे IPO आया था और उसके बाद शेयर ऐसा मरा, वो 10-12 के आसपास ही घूमता रहा। अगर उस चीज को एक उदाहरण मान के चलें तो इस बार 10 रुपए में सरकार को शेयर दिया जा रहा है तो हो सकता है ये शेयर 10 रुपए के आसपास ही आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न ये उठता है, जब शेयर का भाव बाजार में 15-16 रुपए चल रहा था, शेयर इंप्रूव कर गया था, मार्केट इमेज बढ़िया हो गई थी, तो वोडाफोन और आइडिया यानी आदित्य बिरला ग्रुप ने और वोडाफोन ग्रुप ने ये क्यों फैसला लिया कि गवर्नमेंट के ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं? ये वो कंपनीज है जो सदा सरकारी कंपनियां खरीदना चाहती हैं। आप देखिए, लड़ते रहते हैं, इसका टेक ओवर करेंगे, उसको टेक ओवर, डिसइन्वेस्टमेंट की बात होती है और यहां वो सरकार को अपनी कंपनी बेच रहे हैं। इसके 2 मतलब निकल के आते हैं। एक, वोडाफोन और जो आपका आदित्य बिरला ग्रुप है उसको अभी भी वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल पे शक है, जिसके चलते वो और पैसा नहीं डालना चाहते। सरकार को दिया है उतना ही पैसा तुम भी डाल दो ऊपर से ताकि कॉन्फिडेंस आए, राइट्स इशू निकाल दो, सब लेंगे, आप भी लो। कुछ तो ऐसा करो ना जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस आए। तो ये बहुत जरूरी होता है लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। भाई साहब, कॉन्फिडेंस तोड़ने में एक वक्त लगता है और फिर बनता ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत एक डाउट का विषय है। तो डार्क साइड यही है कि 2-3 बातें शो करता है। एक, अननेसेसरी गवर्नमेंट का स्टेक हो गया, मेजॉरिटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट बन गई। 2, ना तो वोडाफोन को ना ही आदित्य बिरला ग्रुप को अब इस प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंस रहा है या उनका इंटरेस्ट रहा है। ये नेगेटिव फैक्टर्स हैं।
10 रुपए पे गवर्नमेंट को दिया जा रहा है तो 10 रुपए तक ही शेयर आ सकता है। अब पॉजिटिव साइड भी देखें, पॉजिटिव साइड ये निकल के आती है, अब ये भी गवर्नमेंट का इसमें मेजॉरिटी स्टेक हो जाएगा। ऑलरेडी एमटीएनएल में बीएसएनएल में गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक है। गवर्नमेंट एमटीएनएल बीएसएनएल का रिवाइवल करना चाह रही है। जब ये इक्विटी इनको मिल जाएगी तो हो सकता है सरकार ये सोचे कि अब हमारी 3 कंपनियां हो गई हैं, वोडाफोन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, क्यों ना इनको एक ही में मर्ज कर देते हैं, एक ही बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी और सारा मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। तो फिर तो चल लगता है ये इसके लिए एक अच्छी खुशखबरी हो सकती है। हालांकि इस बात की चर्चा कहीं भी मीडिया में या इधर उधर नहीं हो रही, ऐसा मैंने बैठे बैठे सोचा। तो अब कई सारे एंगल्स निकल के आते हैं, तो ये चलते हुए हमारे लिए रिस्क हो जाता है। वोडाफोन में, आइडिया में एक ऐसा शेयर रहा है जिसमें बहुत पैसा कमाया है। एक बार लॉस किया था जब मेरी पुट्टे इन द मनी हो गई थी, शेयर गिर के 4 रुपए आ गया था, तो मैंने एक लॉट को पिक नहीं किया था, 2 थे, एक कर लिया था, एक छोड़ दिया था। अल्टीमेटली वो सब माल जब मैंने निकाला तो उसमें 8-9 लाख रुपए का बड़ा प्रॉफिट निकाला था। हालांकि मैंने कॉल बेच दी थी जिसके चलते 2-2.5 लाख से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, जिसकी मैंने आपको प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी दिए। मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है। अभी भी मेरे पास 19 से 20 हजार शेयर पड़े ही होंगे और मैं अभी इसमें कोई एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं। मुझे लग रहा है एक तो भागा बहुत था, न्यूज बैड है अभी, हालांकि अब फिर चढ़ सकता है, कल आप देखेंगे चढ़ जाएगा तो आपको लगेगा सर आप तो कहते गिर सकता है। भाई चढ़त और गिरत दोनों तरफ चलती है। आज ही देख लीजिए, एक बार शेयर फिर काफी चढ़ गया था, फिर लोगों ने बाइंग करी, फिर गिर दिया। कोई चीज अगर लोगों को पिलानी होती है ना तो चढ़ा चढ़ा के पिलाई जाती है, यानी चढ़ाओ तभी तो लोगों को कॉन्फिडेंस लगा, वो चढ़ गया जी चढ़ गया, मंदी गई खत्म, और वो घुस जाते हैं, फिर गिर जाता है, फिर चढ़ा, चढ़ गया जी चढ़ गया, मंदी गई खत्म। मतलब जब ऑपरेटर को किसी चीज को बहुत ज्यादा गिराना हो तो चढ़ा चढ़ा के गिराता है, पटक पटक के धोबी की तरह मारता है। तो ये थी सारी की सारी मेरी ओपिनियन वोडाफोन के लेके। मैं इसमें आराम से मजेदारी से काम करूंगा, कोई एग्रेसिव नहीं। 19,000 शेयर मेरे पास पड़े, मैंने वो क्लियर कर दिया। अब बात देखिए इसके शेयर की परफॉर्मेंस की। मैं आपके सामने इसका मैक्सिमम चार्ट लेकर तो मैक्सिमम इसका प्राइस 123 रुपए रहा है। अब वही कहा जाएगा वो 123 रुपए जो प्राइस रहा वो तो बड़े अच्छे दिनों में 23 रुपए का प्राइस रहा, कहते हैं ना वो। 1 मिनट, ये आ गया जी। हाईएस्ट अगर आप देखेंगे इसका 123 का भाव रहा है और लो जो है इसका 2 रुपए 40 पैसे है मैक्सिमम। पहले भी एक बार बहुत ज्यादा गिरा था, फिर एक बहुत शार्प रिकवरी ली थी, फिर इस बार बहुत ज्यादा गिरा, हालांकि कम रिकवरी ली, यहां पे गिर के भी शार्प रिकवरी ली थी। तो वोडाफोन तो बना ही इस प्रकार का है, कभी चढ़ जा कभी गिर जा, लोगों की बैंड बजाई जा। 5 साल के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो लोएस्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। देखिए 5 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा टेक्निकल आइडिया लग जाता है। अब अगर 1 ईयर की बात करेंगे तो वोलाटाइल है, ठ्यू ठ्यू ठा टू टू ठा टू। तो 1 साल के अंदर का तो बहुत ऊपर नीचे है। 1 साल का लो भी 4.55 है और हाई जो है 16.80। मैंने कहा ना, मैंने एक लॉट जब 4.55 का आ गया था तब मेरा 9 रुपए का एक पुट था जो मेरा इन द मनी हो गया था, मैंने उसको उठाया नहीं था, अफसोस है उसका। बाद में हालांकि मैंने 16 के रेंज में बड़ा काम किया, 15 के रेंज में बड़ा काम किया और ये 17 तक लगभग पहुंच गया था और अब फिर ये गिरावट के दौर पे गुजर रहा है। अब अगर हम बात करें इसका आज के चार्ट का, तो आज ही में ये 20% गिर गया, इतना वोलेटाइल शेयर है। आज में 20% गिर गया है। कल का क्लोजिंग था 14.85 का, आज खुलता ही गैप डाउन है 13.60 पर, फिर आज लो जो है 11.40 का इसने बनाया, यानी शेयर एक बारी को तो टेक्निकली काफी वीक हो गया। तो ये थी आपके प्यारे वोडाफोन की कहानी। अब बात करेंगे देश की आन बान शान आपकी मेरी जान निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 ने आज फ्लैट ओपनिंग दी, गैप डाउन है, वैसे गैप डाउन कहेंगे नहीं क्योंकि 6 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती, फ्लैट ही बोला जाएगा। फ्लैट ओपनिंग दी और शुरू में ही वॉलर है, ठुक 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 एक बॉटम बना लिया शुरू में 17,964 का। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, यार गिरेगा जी गिरेगा, आज निफ्टी गिरेगा। सारे सुबह से कह रहे थे गिरेगा जी गिरेगा, आज निफ्टी गिरेगा, निफ्टी गिरेगा, निफ्टी गिरेगा। क्यों? कल डाउ जोन्स अमेरिकन बाजार और यूरोपियन बाजारों में बड़ी मारामारी हुई थी, तो बाद में खैर डाउ जोन्स इंप्रूव कर गया था। मैंने ना पूरा का पूरा पिछले दिन का जो मार्केट एनालिसिस होता है सुबह उठ के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। आजकल मैं उसका ऑडियो और सारा मार्क करके देता हूँ, मेरी वीडियो नहीं होती, बस ऑडियो होता है पूरा और सारा मार्क्ड होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, बहुत बढ़िया। उसको आप जरूर देखिए और मेरा टेलीग्राम चैनल टोटली फ्री है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी से ज्वाइन करिए। बहुत सारे फेक चैनल पैसे चार्ज करके आपको टेलीग्राम पे मेरे नाम से स्टूडेंट बना रहे हैं। फेक से बचिए, जेन्युइन से चिपकिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिखिए, सीधी सी बात। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, पिन कमेंट में भी है। तो अब अगर आप देखें तो यहां जब इसने बॉटम बनाया तो फिर एक अच्छी रफ्तार पकड़ी, फिर चढ़ता रहा यहां तक चढ़ता रहा, हालांकि बीच में गिरता भी था, फिर यहां पर एक शार्प फॉल लिया जो एक मेजर शार्प फॉल था, तब लोगों को लगा गिरेगा, लेकिन फिर एकदम रिकवरी ले ली। अल्टीमेटली जो है धूम बचाता हुआ 18,055 यानी रिसेंट
हाईज ही कह लीजिए, और आज का हाई जो था 18,081 था और 0.29% से बढ़कर नाचता गाता चला गया। अब कारण समझिए बाजार में हो क्या रहा है। जब तक आप कारण नहीं समझेंगे ना, आप बात को समझेंगे नहीं। आपको लग रहा है बाजार में यार ये क्यों हमारा इंडेक्स गिरेगा या चढ़ेगा, समझ नहीं आ रहा। देखो बात यह है कि फैक्टर्स ना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से फेवरेबल नहीं है। आप मानो ना मानो, आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, मेरे हिसाब से फैक्टर्स ज़्यादा नेगेटिव इस वक्त मार्केट में काम कर रहे हैं। तो अब होता क्या है समझिए, जैसे यहां देखिए बाजार आया और गिरा, जैसे ही गिरा शॉर्ट करी लोगों ने दबा के, ऑपरेटर ने बाजार चढ़ा दिया, लोगों को लगा यार फटाफट उन्होंने कवरिंग की होगी। फिर ऑपरेटर ने गिरा तो पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा गिर दिया। अब जब पिछला बॉटम कटा तो जो शॉर्टिए थे फिर एक्टिव, उन्होंने दबा के फिर शॉर्ट किया तो ऑपरेटर ने खींच दिया। ध्यान से देखिए ना, आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है। चार्ट पे देखिए, फिर ऑपरेटर ने एक बड़ी गिरावट दिखाई। जब बड़ी गिरावट दिखाई तो उस गिरावट के दौरान लोगों को लगा पिछला 2 बार का लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोग बना बोलते ना लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है डेली चार्ट पे, 1 डे चार्ट के 15 मिनट्स वगैरह पे, लोगों ने फिर दबा के शॉर्ट की। तो यहां पर मेरे को लगता है बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई थी, तभी ऑपरेटर ने एक स्टीप रिकवरी ली और सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दिए। फिर हल्की गिरावट, ऊपर गिरा, हर गिरावट पे क्या है लोग शॉर्ट करते होंगे, ऑपरेटर बाजार चढ़ाते हैं, गिराता है शॉर्ट करते हैं, फिर गिराता है, फिर लास्ट में जो है ये पोजीशन आज उसने बनाए रखी, फिर लास्ट में गिराया, फिर एक बारी चढ़ा दिया। क्यों? मुझे क्या लग रहा है कि मैं आज बात भी करता बहुत लोगों से भी क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है आपके सर्कल में, क्या बात हो रही है। तो मुझे जो निकल के समझ में आया तो लोग बहुत शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट ये बैठे हुए कह रहे साले को चढ़ने तो कब तक चढ़ेगा, बाजार वीक है, कितना चढ़ जाएगा। अब हमने बातों में 19,000 चढ़ जाएगा, देख लेंगे यार 19,000 तक शॉर्ट कर देंगे, 20,000 तक कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, साला गिरेगा तो सही। इस वक्त शॉर्टिए जो है हर फॉल पे दबा के शॉर्ट करते हैं और नए नए शॉर्ट ये घुसते जा रहे हैं। जितना बाजार ऊपर जा रहा है और लो, अब तो गिरेगा, नए शॉर्ट। अब जब तक शॉर्ट करता रहेगा ऑपरेटर, रिकवरी कराता रहेगा, ऊपर ले जाता रहेगा, उसको प्रॉफिट होता रहेगा। लोग लॉन्ग कर नहीं रहे, रिटेल इन्वेस्टर बैठा हुआ डर के, मुझको डर लग रहा है भैया, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कोई भी शेयर गिर जाता है, मैं कहता हूं अच्छा लग रहा है देख लो, नहीं सर बड़ा गिर गया, अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा। तो कुछ लोग जो हैं, कुछ क्या मेजॉरिटी लोग जो कंजर्वेटिव में वेट कर रहे हैं, अभी गिरेगा तो लेंगे, गिरेगा, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं और लॉन्ग करने वाला कोई है नहीं, ऑपरेटर बाजार खींच के पैसे निकाल लेता है। अब एक दिन ऐसा आएगा कि शॉर्ट करने वाले थक जाएंगे, वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करेंगे, छोड़ यार ये तो गिर ही नहीं रहा। जो लोग वेट कर रहे हैं वो भी थक जाएंगे, यार अब तो कितना, अब चढ़ता ही जा रहा है यार, अब तो लगता है अब गिरेगा ही नहीं, फिर वो खरीदेंगे। जब माहौल तेजी का बनेगा तब बाजार गिरेगा। तब तक आप सोच के चलें, अपनी पोजीशन को देखें। अगर आपने अपनी पोजीशनें खाली की हुई हैं, झोली खाली है, तो प्रभु से कहिए झोली में कुछ डाल दे, थोड़े थोड़े अच्छे शेयर जो मिल रहे हैं सस्ते रेटों पे लेते रहिए। अगर आपकी झोली भरी हुई आधी से ज़्यादा, आराम से बैठिए, शेयर बढ़ता है तो बेचिए, बढ़ता है बेचिए, अचानक तो गिरेगा ही, फिर खरीदिए। यानी दोनों तरफ के ट्रेड के लिए तैयारी करिए। आइए अब बात करते हैं भागने वाले शेयरों की। तो भागने वाले शेयरों में आज सबसे ज़्यादा तेजी HCL टेक में देखी गई, 4% से ज़्यादा की। फिर अदानी पोर्ट में 3% से ज़्यादा की। उसके बाद HDFC, ONGC, टेक महिंद्रा, डिवीज लैग भी ठीक ठाक से भाग रहे थे। गिरने वाले शेयरों की बात करें, आज JSW स्टील के कपड़े फट गए, टाटा स्टील के कपड़े काफ़ी फट गए थे, पर फिर उसने सिलवा लिए। BPCL थोड़ा फटा, कोल इंडिया थोड़ा फटा, हिंडाल्को हल्का फटा, IOC ना के बराबर फटा, बजाज फाइनेंस भी कम पिटा। यानी इस तरह से आज माहौल बना रहा। अब कैंडलस्टिक चार्ट पे देखिए, ओ जी ओ जी ओ जी ये होती है तेजी, लोग पूछे क्या तेजी होती है, और तेजी ये होती है, ये होती है, ये होती है, इसे कहते हैं तेजी। लोग कहते हैं भाई तेजी क्या होती है, ये तेजी होती है कि साला बाजार चढ़ता है तो गिरने का नाम ही नहीं लेता, और मैं नहीं गिरना, मैं नहीं गिरना। और बेचारा ये गैप है जो पड़ा हुआ है पहले का, ये वाला गैप अगर आप देखिए ना, ये वाला इधर जो गैप है, ये बेचारा हर समय चीखता रहता है। क्या चीखता रहता है? दिल पुकारे आरे 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 आजा रे फिल कर जाए गैप रे, दिल पुकारे। तो यहाँ बेचारा कैंडल गाना गा रही है, भाई आजा गैप फिल कर जा, गैप फिल कर जा, गैप फिल कर जा। वो गैप है, फिल होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये देखिए गेम बनी हुई है। MACD चार्ट पे हालांकि अब देखेंगे हिस्टोग्राम्स कभी लाल कभी हरे, कभी लाल कभी हरे, यानी बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। बाजार कभी और मजबूत होता है, कभी कमजोर होता है, लेकिन बना हुआ अभी भी बुलिश क्रॉसओवर है। RSI बहुत बढ़िया कंफर्टेबल लेवल पे 65-66 के आसपास झूल रहा है। अब बात करते हैं इस वीकली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो भैया देखिए 18,000 पे भी कॉल राइटर्स भागे,
17,900, 17,800, 17,700 पे तो उनकी लुंगियां खुल गई है। अब वो 18,400 पे जाके बैठ गए। अब इसको काट, ऑपरेटर से करें इसको काट, हम तो ऊंचे हो गए। वो बार बार ऊंचे जाके बैठ जाते हैं, अब काट के दिखा। और बहुत लोग तो इतना डर गए वो 18,500 पे पहुंच गए। अब उससे कह रहे हैं ऑपरेटर से ऊपर बैठ के चीख के, इसको काट। पर अगर ऑपरेटर गुस्सा आ गया ना तो वो भी काट देगा, फिर नाचते रहना साले कहाँ जाओगे। तो भैया बाजार गर्म किया हुआ है अब। लेकिन इस लेवल पे देखेंगे पुट राइटर्स तो है ही नहीं, ना के बराबर है। पर 18,000 पे तो पुट राइटर्स का पूरा कब्जा है, 17,900 पे पूरा कब्जा है, 17,800 पे पूरा कब्जा है, और 17,700 पे भी अच्छा खासा सभी लेवल्स पे कब्जा है। इन कब्जों को देख के ना कॉल राइटर ये बार बार कहता है, ऑपरेटर भैया कब तक मार्केट बढ़ाओगे, गेर दो भैया, मार्केट गेर दो, पुट राइटर्स की भी बैंड बजाओ, उनको भी मार दिखाओ। अब भैया वो कह रहा है, साले हम ही मारी जा रहे हो, हम ही रोज मारी जा रहे हो, मुझसे तो चल के ऊपर जा रहे हैं, कुछ पुट राइटर्स की भी बैंड बजा दो, साले तुम्हारे सगे लगे हैं क्या। इस वक्त ये हालत है कॉल राइटर्स के अंदर। तो भाई कॉल राइटर्स की पुंगी बजा रखी है। अब बात करते हैं मंथली की। तो मंथली पे कोई खासा फेरबदल नहीं है, वहां पर 18,000 पे और 18,500 पे थोड़ा कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट भी 18,000 पे बढ़ा है। यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स को लग रहा है कि मंथली एक्सपायरी भी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। कॉल राइटर्स ने भी जंग को ज्यादा छोड़ा नहीं है, क्योंकि खास उन्होंने अपना नीचे के लेवल पे भी ओपन इंटरेस्ट कम नहीं किया। तो इस वक्त मंथली चार्ट पे उतनी तेजी नजर नहीं आ रही जितनी वीकली चार्ट पे नजर आ रही है। वीकली कॉल ऑप्शन क्या कहते हैं इसको, ऑप्शन चेन पे नजर आ रही है। अब देखिए पीसीआर में खासी गिरावट देखी गई है। तो यानी कहीं ना कहीं पीसीआर जो ओवरबॉट था आज थोड़ा ठंडा हुआ, बार बार गिरता है ना तो उसमें वो ठंडा कर देते हैं। और मंथली तो अभी भी ओवरबॉट ही है। तो यानी यार बाजार गर्म तो है। अब बात करेंगे हमारे प्यारे राजदुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक जिंदाबाद, उसने भी किया वही हाल जो इसने किया। निफ्टी बैंक भी फ्लैट ओपनिंग लेता है पर हरियाली के अंदर, और खुलते देखे इसने भी वही किया। बाजार गेरा चढ़ा, यानी बार बार गेर के चढ़ा देते हैं। जैसे गिरते हैं लोग शॉर्ट करते हैं, चढ़ा देता है, उनके स्क्योर ऑफ कराता है, कुछ लोग फिर शॉर्ट करते हैं, गिराता है, फिर शॉर्ट करते हैं तो फिर चढ़ा देता है। यानी जैसे उनकी शॉर्ट बढ़ती चढ़ा देता है। तो शुरुआत में तो ऐसे ही करता रहा और एक बॉटम बना लिया 38,000 के आसपास, खूब लोगों की शॉर्ट कर, उसके बाद एक स्टीप रिकवरी ली और फिर बाजार को भगाता रहा। हालांकि वहां भी बीच बीच में गिराता रहा। हर गिरावट पे शॉर्ट वाले नए लोग आ जाते हैं, जिसके चलते बाजार जो है 38,504 का पीक बनाकर उससे थोड़ा कम 38,442 पे एक बड़े अच्छे मुकाम पर आपको टाटा बाय बाय करके अलविदा शलविदा कर गया। ये थे आपके निफ्टी बैंक के अब आप देखिए निफ्टी बैंक में आज 5 लालियाली में और 7 हरियाली में। सबसे ज्यादा गिरावट आईडीएफसी बैंक में, कोई खास नहीं, 1% की, वही पीएनबी के अंदर। और इसके अलावा अगर आज देखेंगे एयू स्मॉल बैंक तो भाई साहब बिग बैंक बना पड़ा था, 5.5% के आसपास तेज। आरबीएल उसके बाद सब ठंडे थे, आरबीएल हल्का फुल्का तेज हुआ, बंधन बैंक भी हल्का फुल्का तेज हुआ। तो ये थे आज के इसकी कहानियां। अब इसके कैंडलस्टिक चार्ट पे देखिए वही बात है, तेजी है, देखो कैसी तेजी है। लेकिन आज एक खास बात है, फिर बड़े दिनों के बाद ही कहूंगा इस राउंड में, बड़े दिनों के बाद यहां पर हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। हैंगिंग मैन कैंडल का मतलब क्या होता है समझिए, मैं आपको थोड़ा सा हैंगिंग मैन कैंडल में क्या होता है, एक तेजी में अगर हैंगिंग मैन कैंडल मिलती है उसकी क्या होती है, बॉडी छोटी होती है, ऊपर भी एक डंडी होती है, नीचे भी लंबी डंडी होती है, ऊपर छोटी नीचे लंबी। ऊपर की डंडी जैसे रस्सी है और बंदे जो बॉडी है वो गर्दन है, यानी रस्सी पे गर्दन लटका के आदमी हैंग कर रहा है और नीचे उसकी पाँव है। तो ये उसकी कहानी, जो बॉडी है वो गर्दन दिखाती है कि देखो बंदे ने अपनी फांसी लगा ली है। इसका मतलब तेजी में फांसी लगाने का मतलब अब सुख भरे दिन बीते रहिए, दुख भरे दिन आया। इसको टेक्निकली भी समझ सकते हैं। आज बाजार खुलता है, उसके बाद काफी नीचे ले जाते हैं बेयर्स, यानी बेयर्स काफी नीचे ले जाते हैं तो और चीख के कहने लगते हैं अबे सो रहा था मरा नहीं था। भाई साहब उसको बुल्स को चिखाड़ते हैं और नीचे ले जाते हैं। बुल्स भी कहता है तेरी ऐसी की तैसी, वो ऊपर ले जाता है, लेकिन वो ना बहुत ऊपर नहीं ले पाया था, तो ओपनिंग के आसपास ही क्लोज हो जाता है और थोड़ा सा ऊपर जा पाता है। इसलिए विक बहुत, यानी ओवरऑल ये लगता है कि बुल्स ने बेयर्स को काउंटर तो कर लिया, आज करारा जवाब तो दे दिया, पर बेयर्स एक्टिव हो चुके हैं। ये इस कैंडल का मतलब डिस्क्रिप्शन है। तो इसलिए क्योंकि बुल्स ने जवाब तो दे दिया बेयर्स को, इसलिए हम कहते हैं कि अभी पक्का नहीं है बाजार गिरे, इसकी कंफर्मेशन अगले दिन आएगी। यानी अगले दिन बाजार जो है अपनी क्लोजिंग जितनी नीचे देगा आज के बॉडी से जितने नीचे देगा, उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बाजार में अब तेजी खत्म होने को है। पर वो अगले दिन कंफर्मेशन मिलता है, यानी कल। अब बाकी गारंटी कुछ नहीं होती, क्योंकि कैंडल स्टिक का मैंने कई बार बोला काफी अच्छे
लगते हैं कैंडलस्टिक, पर जो ऑपरेटर है ना कैंडलस्टिक्स की बत्ती बनाकर ऐसी जगह डालता है हम पूछ भी नहीं पाते कि कहाँ डाला है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो कंफ्यूज कर देता है। तो इसलिए कैंडलस्टिक हमें आइडिया ही दे सकती है, कंफर्मेशन नहीं देती पूरी तरह से 100%। एमएसडी चार्ट पे देखिए बुलिश क्रॉसओवर रोजाना ग्रीन हो रहे हैं, हालांकि आज का हिस्टोग्राम कल के हिस्टोग्राम के बराबर ही है, ज्यादा बड़ा नहीं, पर मजबूती मेंटेन्ड। और आरएसआई देखिए कितना मजबूत हो गया, कहां साला 30 के नीचे चला गया था और वहां से एकदम खड़ी तेजी के साथ अब 69 हो गया। तो ये तो साफ दिखा रहा है कि बाजार फुल टॉस तेज है। ऑप्शन चेन एनालिसिस पे देखेंगे तो 38,000 पे तो कॉल राइटर्स हड़बड़ा गए हैं और वहां से अपनी सामान लपेट कर 38,500 पर और 39,000 पर चले गए। तो 38,500 पे उन्हें अभी भी बड़ा कॉन्फिडेंस है, लेकिन पुट राइटर्स पे भी 38,500 पे कॉन्फिडेंस आ रहा है क्योंकि उन्होंने भी अपना ओपन इंटरेस्ट यहां पे दुगने से ज्यादा कर लिया। तो 38,500 एक बड़ा क्रूशियल लेवल है जो इंपॉर्टेंट है अगले 2 दिन के लिए। अगर ये सारी की सारी कॉल राइटिंग ऑपरेटर ने की हुई है तो बाजार भाग जाएगा, और कॉल बाइंग की ऑपरेटर ने तो बाजार और गिर जाएगा। ये डिपेंड करता है ऑपरेटर ने किया। इसी तरह पुट राइटिंग अगर ऑपरेटर ने किया तो बाजार भागेगा, पुट बाइंग किया तो गिर देगा। तो ऑपरेटर ने सबको फंसाता है बेसिकली। मैंने ठीक बोला था, गलत तो नहीं बोला? पुट बाइंग की हुई है तो बाजार गिर जाएगा, सेल की हुई है तो भाग जाएगा ऑपरेटर ने, ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाओ पीसीआर की। तो वीकली पीसीआर में देखो पीसीआर काफी इंप्रूव हो गया, न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है, पर मंथली पीसीआर अभी भी ओवरबॉट है। एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी और निफ्टी में फर्क है। निफ्टी में इसका न्यूट्रल 1 है, निफ्टी का न्यूट्रल 1 से भी नीचे है इसका न्यूट्रल। निफ्टी का न्यूट्रल 1.1 1.2 भी हो सकता है जब बाजार बहुत बुलिश हो। अब देखो इस वक्त जो है ना बाजार में एक अजीब सा माहौल हमारे एफआईज ने पैदा किया हुआ है, कभी खरीदारी कभी बिकवाली। कल हल्की बिकवाली, आज हल्की खरीदारी। डीआईज ने बाजार को संभाला। कुल मिला के आज भी कल भी परसों भी 3 दिन ठीक ठीक सी खरीदारी है। लेकिन आप देखेंगे आज से 4 दिन पहले यानी 6 जनवरी को जितनी बिकवाली हुई थी उतनी ही इन 3 दिनों में लगभग खरीदारी हो पाई है। मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं है, लगभग उसी के आसपास ही खरीदारी है। यानी एक बिकवाली 3 दिन के अंदर कवर हो पाई है खरीदारी के माध्यम से। और आज एफआईज ने भी खरीदा और डीआईज ने भी खरीदा। अब बात करेंगे एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की, प्रभु के आशीर्वाद की, प्रभु की कृपा की, आपकी शुभकामनाएं। भाई साहब मजा आ रहा है, आराम आराम से थोड़ी थोड़ी पोजीशनें बना रहा हूं। टोटल अच्छी खासी पोजीशनें हो चुकी हैं 52 के आसपास, कंट्रोल में है सब कुछ। बाजार बढ़ जाए मजा आ जाएगा। कल भी मोटी प्रॉफिट बुकिंग की थी, आज कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। 2 दिन लगातार 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट बुक किया। बाजार बढ़ जाए, पड़े सौदे तो दे रहे हैं अच्छे मुनाफे, कट जाएंगे। गिर जाए, बहुत फंड्स है, आराम से नीचे के रेट पर उठाएंगे। फंड जितना कर रखा है, जितना मैंने यूज किया हुआ अपना मार्जिन में पैसा, उसका 5% तो मैं भी 2 हफ्ते भी नहीं हुए उसमें कमा चुका हूं। 4 से 5% रिटर्न देखिए कितनी जबरदस्त, जो मार्जिन यूटिलाइज्ड है। और अभी 2 सवा 2 हफ्ते पड़े। हो सकता है जितना मैंने मार्जिन अप्लाई किया उसका आराम से मैं 8-9% निकाल। बाकी पैसे को लेके मैं बिल्कुल एट पीस हूं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है होल्डिंग में, बढ़ेगा बाजार में बेचेंगे, फर्स्ट क्लास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और अगर गिरेगा तो पोजीशनें बनाएंगे, दोनों तरफ के लिए रेडी हैं। अब तो राम राज्य स्थापित हो गया है। ऊपर जा मजे मजे, नीचे जा वाजी वाह वाजी वाह, ऊपर जी हाँ जी हाँ जी। यानी अब तो हम ऊपर भी हाँ जी या नीचे भी हाँ जी, दोनों जगह खुश हैं। तो आज ज़्यादा ट्रेड नहीं थे। आज बाजार क्योंकि थोड़ा माहौल वीक लग रहा था पर गिरा ही नहीं बिल्कुल, तो मैंने सावधानी के साथ जो गिरे, एक ही मेन ट्रेड था जो मैंने किया आज। एक मेन ट्रेड था ऑप्शन ट्रेड का और 2 मेरे कैश के ट्रेड थे, एक एमरल्ड के लिए एक डायमंड के लिए। बढ़िया बेहतरीन अच्छे ट्रेड आराम से कर रहे हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं। आइडिया में कोई पोजीशन नहीं बनाई थी, लोग पीछे पड़े थे, सर आइडिया के पुट बेचो ना, पुट बेचो ना, पुट बेचो ना। मैं पूछ रहा था अगर बेचता तो क्या होता, सर मर जाते और क्या होता। तो भैया अगर आइडिया 15 में चल रहा था तो कहते पुट बेच दो, मैंने नहीं बेची। मैंने कहा नहीं यार अब हम करेंगे रिलैक्स, अब धंधा करेंगे आराम से, बढ़िया रिटर्न निकालेंगे परसेंटेज टर्म में, नो रिस्क नो कुछ। जब बाजार गिरेगा तो धो डालेंगे धोबी पछाड़ से ऑपरेटर को। तो ये थे आज के सारे कार्य। देखो बेटा शेयर बाजार में मैं आपको दिखाता रहता हूँ पोजीशनें, बताता रहता हूँ किस तरह से लाइव डेमो देता रहता हूँ, लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ढेर स्टूडेंट बनते जा रहे हैं। लेकिन सही वक्त है बनने का, सेफ पोजीशंस ले रहा हूँ, बढ़िया ले रहा हूँ। सेफ मतलब क्वालिटी पोजीशंस,
कम सौदे, आनंद फानंद सौदे बिल्कुल रिड्यूस कर दिए हैं। पहले तो एक धुन सवार हो गई थी ना कि रोज भाई साहब 5 लाख 10 लाख 6 लाख कमाने, अब वो धुन खट गई। अब तो भैया आराम से मस्ती से MTPS के हिसाब से रीजनेबली गुड प्रॉफिट, जितना मार्जिन यूटिलाइज किया उसमें 5% आ जाए तो बल्ला बल्ला, 6 आ जाए बाजी वाह, 8 आ जाए तो मजा ही आ गया, 10 आ जाए तो ओ प्रभु जी तुसी ग्रेट हो, प्रभु जी तुसी ग्रेट हो। सीधी सी सिंपल सी बात। बढ़िया ट्रेड। जिनका OTM होने का चांस कम हो, OTM हो तो ऐसे रेट पे OTM हो कि फट से फिर उसकी कॉल बेची जाए और कॉल ITM हो जाए, बड़ा मुनाफा पुट का भी और कॉल का भी निकला है। ऐसे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना हो, इनको समझना हो तो मेरी वीडियोस देखिए, मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। इसके लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दीजिए, आप मेरे स्टूडेंट बन जाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो मेरी टीम को कॉल करना है, कॉल 7011-323-077 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसी में खुलवाइए। और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।